जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर रितु टांक वापस आपका चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करती हूँ। अब हम जो कल पढ़ रहे थे और कल क्या पढ़ रहे थे, त्योहार व तिथियों का 4 पार्ट। आज हम पढ़ेंगे 5th वाला पार्ट, यानी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5th वाला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। जानते हैं इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ त्योहार व तिथियां हैं, फिर हम मेले व तिथियां लेंगे, फिर हम आदिवासी मेले व तिथियां लेंगे, फिर विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी किस तरीके से बनते हैं उन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम इसी क्रम में आगे चल रहे हैं और सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गुरु पूर्णिमा। ठीक है, गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा नाम से मालूम चल रहा है पूनम का पूरा चांद है, और पूनम का पूरा चांद है तो यानी मैंने आपको पहले ही कहा था कि यदि पूर्णिमा है तो हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वो शुक्ल पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा, वो हमारा क्लियर है। ठीक है, कि पूर्णिमा है इसलिए मतलब शुक्ल पक्ष तो होगा ही। ठीक है, तो ये रही आपकी पूर्णिमा और हमने यहाँ पर नोट कर दिया है पूर्णिमा। अब हम ये कहें कि गुरु पूर्णिमा, और गुरु से हमें क्या मिलता है? आशीर्वाद। राइट, क्या मिलता है गुरु से हमको? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद, इस आ को पकड़ लो, और इस आ से कौन सा महीना? आषाढ़ की पूर्णिमा। ठीक। अब बसंत पंचमी। बसंत पंचमी मुख्यतः किससे संबंधित है? माता सरस्वती से। ठीक है, माता सरस्वती से संबंधित है। अब माता सरस्वती की हम जैसी चर्चा करें हैं तो वो किस पर विराजमान है? कमल के पत्तों पे। उनकी साड़ी कौन से कलर की होती है? सफेद कलर की होती है। तो सफेद कलर की होती है, पंचमी के दिन आती है। ये पंचमी सफेद के दिन आती है, ये शुक्ल। और हम किसके लिए बोल रहे हैं? माता के लिए बोल रहे हैं, माँ के लिए बोल रहे हैं। माँ सरस्वती, माँ से माघ, ध्यान रखिएगा। तो माघ शुक्ल पंचमी। राइट। अब हम आते हैं दशहरा। दशहरा यानी 10, यानी दशमी के दिन बनेगा। सबसे पहली बात, अब रावण है, रावण का ही दहन करते। रावण कौन था? राजा था, और राजा सर्वश्रेष्ठ होता है, और सर्वश्रेष्ठ होगा तो किस पक्ष में आएगा? शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में? बिल्कुल शुक्ल पक्ष में आएगा। अब हम इसके लिए थोड़ी सी और ट्रिक लेंगे कि दशहरा जैसे ही हम आइडेंटिटी करेंगे तो हम माता को याद करेंगे नवरात्रा, और जब नवरात्रा खत्म होती है तो दशहरा उसका अंतिम होता है, और वह आपको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए याद करना पड़ेगा, अश्विन। ठीक है। अब दीपावली। दीपावली के दिन उल्लू की पूजा होती है, यह भी सबको पता है। अब उल्लू की पूजा होती है क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में ही सब कुछ देख सकता है, वो उजाले में नहीं देख पाता, यानी घोर अंधेरा होगा। घोर अंधेरा होगा यानी अमावस्या। ठीक है, अमावस्या का घोर अंधेरा रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और कार्तिक आपको यहां दिमाग में रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कार्तिक अमावस्या। दीपावली के नेक्स्ट डे जिसे हम अन्नकूट, जिसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, गोवर्धन पूजन के नाम से भी संबोधित करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मम्मी लोग बाहर है ना गोबर से गोवर्धन जी बनाते हैं, और उस दिन पूजा की जाती है। नाथद्वारा में इसका बहुत बड़ा एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, अन्नकूट। बिल्कुल, अन्न लूटने की प्रथा, उस चीज को यहाँ पर हम देख सकते हैं नाथद्वारा में। तो अन्नकूट जस्ट दिवाली के एक दिन यानी नेक्स्ट डे। तो दिवाली कब आ रही है? कार्तिक अमावस्या। आ जाओ हमारी पहली क्लास के अंदर, मैंने ये बताया था कि एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या आया, पखवाड़ा 15वां दिन, ये रहा हमारा 15वां दिन। तो 15वां दिन था हमारा, और उसके बाद हम कार्तिक को क्या बोलते हैं? कार्तिक, हमने तेरे बुरे दिन देख लिए, अब हमें अच्छे दिन देखने हैं। याद आ रहा है? तो मेरी अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि अब आप इन 2 वीडियो को देखोगे तभी मेरी ये वीडियो समझ में आएगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो 15वां दिन किसके? कार्तिक के देख लिए। अब कार्तिक का यानी कि ना मतलब कार्तिक की अमावस्या के बाद नेक्स्ट डे हमारा गोवर्धन पूजा आ रहा है, तो हम कार्तिक को बोल रहे हैं कि अब हम अच्छे दिन देखेंगे तेरे। तो यानी अच्छे दिन कार्तिक, अच्छे दिन पक्ष,
शुक्ल, क्योंकि ये 15वां दिन था, ये महीना यानी दिन खत्म हो गया, ये पखवाड़ा खत्म हो गया। कौन से बुरे दिन के, अब इस महीने के अच्छे दिन आएंगे, तो कौन सा आ जाएगा? प्रथम। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। अब आता है राखी, बिल्कुल गोल गोल राखी। आजकल तो बड़ी स्टाइलिश राखी आती है, बाकी पहले चलती थी इतनी बड़ी बड़ी राखियां और यूं ऐसे पहने रहते थे, बिल्कुल गोल गोल चांद की तरह। तो बिल्कुल चांद की तरह पूर्णिमा होती है उस दिन। और जब अधिकतर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब ये राखी का त्योहार मनाया जाता है तो हल्की हल्की बारिश होती रहती है, और बारिश हमारी श्रावण माह में होती है, ये ध्यान में रखेंगे। तो श्रावण की पूर्णिमा को राखी मनाई जाती है। अब आता है हमारा हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या, हरियाली चारों तरफ रहेगी। कब रहेगी? जब हल्की हल्की बारिश हो जाएगी, यानी श्रावण की अमावस्या। राइट। हमेशा ये ध्यान रखना, त्योहार व तिथियों को याद करने के लिए उन त्योहारों को जीना पड़ेगा। और आजकल हम क्या करते हैं, केवल फॉर्मेलिटीज के लिए जीते हैं। ठीक है, नहीं वो ऐसा कर रहा है इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं, नहीं। हमारी दादी नानी, इनसे पूछो बेसिकली जाकर कि इस त्योहार का जीरो क्या है, यानी कहने का मतलब ग्राउंड क्या है। आजकल हम क्या होता है, नेट पे उसने ऐसा मनाया तो हम भी ऐसा मनाएंगे, उसने ऐसा मनाया, नहीं। हमारे सनातनी धर्म के अंदर त्योहार की क्या महत्ता है और उसको किस बेस पर स्टार्ट किया जाता है, ये सभी हम अपनी दादी नानी से सीखेंगे तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। अब आया होली। होली, ये ध्यान रखना, सिर्फ होली पूछता है मतलब वो होलिका दहन की बात कर रहा है। ठीक है, होलिका दहन की। और होलिका दहन बिल्कुल पूरा चांद होता है, ये ध्यान रखिएगा, पूरा चांद होता है। और जानते हैं इस दिन क्या करते हैं? इस दिन भांग बनती है, बिल्कुल भांग भी घुलेगी। फागुन महीने का ये फागुन की पूर्णिमा होती है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब एक चीज का और मैं आपको यहां क्लियर करूंगी कि होली जला रहे हैं लेकिन हमारे पास धुलंडी शब्द आ जाएगा, तो हमारी पहली क्लास वापस क्या आ रहा है? फागुन की पूर्णिमा। कहने का मतलब ये हमारा इस महीने का कौन सा दिन है? 30वां दिन है, यानी हमारा फागुन खत्म। तो हमें फागुन खत्म, तो फागुन के बाद, जैसे आज मैंने कहा कि आज फरवरी का अंतिम दिन है, तो आप क्या बोलोगे? अरे कल से तो 1 तारीख मार्च की है, राइट? तो अभी मैंने आपको कहा फागुन की पूर्णिमा है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे फागुन की पूर्णिमा है तो नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, माघशीष, पोष, माघ, फागुन। फागुन से वापस कहां पहुंचे हम? चैत्र में। और मुंह कैसे होते हैं? काले, पीले, नीले, हरे, सब कलर के। कृष्ण पक्ष, क्योंकि इस महीने को हम काले स्वरूप, कठिनाई से पहला अच्छा बुरा दिन देखना, और ये हो गई हमारी एकम। तो धुलंडी हमारी चैत्र कृष्ण एकम को आती है, और होलिका दहन हम फागुन की पूर्णिमा को करते हैं। इस तिथियों को वापस ऐसे लिस्ट बनाएंगे, सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम, 3 दिन करके हम इसको याद करेंगे। नेक्स्ट हम जैसे ही इसी शीट के अंदर हम जैसे ही नेक्स्ट तिथि को देखते हैं, तो मेले व तिथियां, यहां पर मेरा वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? त्योहार व तिथियों वाला। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसी का ही वो आता है मेले व तिथियां। मेले व तिथियां भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लोक देवताओं से संबंधित है। चलिए इसको भी हम याद करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ मेहनत करोगे सवेरे शाम, तो इस पार्ट को याद कर लोगे, अन्यथा आप सुन के मनोरंजन करके चले जाओगे। जैसा कि हर वीडियो के अंदर मैंने आज तक देखती आई हूं कि टीचर बोलता चला जाता है इसको रटो इसको रटो। रटना नहीं है, उस त्योहार को जियो। ठीक है। पुष्कर मेला, पुष्कर मेले को हमने पहले भी बात करी थी कि हम इसे राजस्थान का कुंभ कहते हैं, और कुंभ कहते हैं यानी पूनम होगी। बिल्कुल, कुंभ का मेला भी आपकी पूर्णिमा के कारण लग रहा है, इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा। तो पुष्कर मेला जो राजस्थान का कुंभ कहलाता है, वह भी कब लगेगा? पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा जो हमारी सबसे बड़ी होती है वह है कार्तिक पूर्णिमा। कुछ तिथियां ऐसी होती है जो अबूझ होती है, वहां मुहूर्त नहीं देखे जाते, जैसे आखा तीज,
है ना, कार्तिक पूर्णिमा, नवरात्रा स्थापना, इन पे कभी समय नहीं देखा जाता कि लाभ है कि शुभ है, बस ये पूरा दिन अच्छा माना जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में एक बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है और पुष्कर मेला इसी दिन लगता है। अब आता है महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला सबसे पहली बात करौली में लगता है। कहाँ लगता है? करौली में लगता है। और जब हम करौली पढ़ेंगे तो मैं आपको इस महावीर जी की कहानी पूरी सुनाऊंगी, बहुत अच्छी है, टन्न निगोड़ी गीत गाते हैं इसके दिन, ठीक है। तो महावीर जी का मेला करौली में लगता है। अब इसके लिए हम सूत्र ले रहे हैं CS11 - VK2। मेरे साथ 3 बार सब जने बोलेंगे, महावीर जी का मेला बराबर CS11 - VK2, महावीर जी का मेला बराबर CS11 - VK2, महावीर जी का मेला बराबर CS11 - VK2। 3 बार बोला? बिल्कुल। और आंख बंद करके 2-3 बार और बोलना। सी से हो जाएगा चैत्र, एस से हो जाएगा शुक्ल, ग्यारस, वैशाख, कृष्ण, द्वितीय तक यह मेला लगता है। महावीर जी का मेला जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है, महावीर जी का मेला, रामदेव जी का मेला, ठीक है। अब मैं तो हूं उदयपुर से, अब आप लोग कहां कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन रामदेव जी के मेले में जाना है, ठीक है। कहां से जाएंगे रामदेव जी के मेले से? मैं तो उदयपुर से जा रही हूं। तो आप क्या करोगे, है ना, अब वहां तो फ्लाइट या ट्रेन तो चलेगी नहीं, बस ही जाओगे। तो आप बस से जाओगे, कोई पैदल जाएगा, लेकिन जनरली रामदेव जी के मेले में सब पैदल 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 जाते, 11 नंबर की गाड़ी से। लेकिन मैं जो हूं वो तो बस स्लीपर कोच से जाऊंगी भाई। क्यों? क्योंकि इस मेले का मुख्य आकर्षण है, जानते हैं क्या? 13 ताली नृत्य, और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, आराधना में किया जाता है, ठीक है। खड़े होकर नहीं किया जाता है, क्योंकि रामदेव जी की आराधना में करते, इसलिए बैठकर 13 मंजीरे लगाकर, और ओ राम सा पीर थारी, अगर आपने गाना सुना हो, बिल्कुल, ठीक है। तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो रामदेव जी के मेले में मेरे को जाना है, और मेरे को जाना है तो मैं पैदल पैदल तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, पांव दुखेंगे, छाले पड़ जाएंगे, और रात, क्योंकि ये रात्रि में ही होता है, केवल रात्रि में होता है। अब इसको रात भर देखने के लिए मेरे को जगना भी तो पड़ेगा, नहीं तो मुझे आंखें ऊंची करके जगनी पड़ेगी। इसलिए क्या करेंगे, आप बस से जाएंगे। आज से ही बोलना, रामदेव जी के मेले में हम बस से जाएंगे। लेकिन वापस मेरे को उदयपुर जब आना होगा ना, तो मैं 11 नंबर की गाड़ी से आ जाऊंगी। किससे आ जाऊंगी? 11 नंबर की गाड़ी से, बस से जाऊंगी, और 11 नंबर की गाड़ी से वापस उदयपुर आ जाऊंगी, ठीक है। से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू, है ना? ओके। तो तिथि आ गई हमारी भाद्र शुक्ल द्वितीय से एकादशी, ठीक है। रामदेव जी का मेला जो रुणेचा में लगता है, रामदेव जी की आराधना में लगता है। और ये रामदेव जी वही हैं, राने। आपने मेरी और भी देखी सीरीज लोक देवता की, राने, बिल्कुल। रात से रामदेव जी ने से नेतल दे ओ राम सा पीर थारी, नेतल दा भरतार, अगर सुना हो तो भरतार पति को शब्द में दिया जाता है। अब उर्स, जैसे अपने विक्रम संवत में हिंदू तिथियों में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ होते हैं, वैसे हिजरी में रज्जब एक महीना होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, पहली रज्जब से 9वीं रज्जब तक, मतलब जैसे अपने चैत्र वैशाख है वैसे ये इनका महीना है, और पहली तारीख से 9वीं तारीख तक यह 9 दिन तक इनका उर्स मनाया जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम खाटू श्याम जी। बहुत फेमस हो रहे हैं खाटू श्याम आज, पूरा भिलवाड़ा के जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो देखे मैडम खाटू श्याम खाटू श्याम, तो खाटू श्याम जी की जय हो। खाटू श्याम जी कौन है? भगवान कृष्ण है? जवाब आने चाहिए, क्या भगवान कृष्ण है? और नहीं तो कौन है? और अगर है तो इसका पूरा मुझे जवाब दीजिएगा, मैं अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब खाटू श्याम जी, जैसे ही हम खाटू श्याम जी की बात करते तो यानी कृष्ण का नाम यहां जुड़ गया है, ठीक है। और कृष्ण का नाम जुड़ा साथ में खट्टे 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 से, है ना, ध्यान रखना, खट्टे श्याम, पकड़ लेना इसको। अब हम यहां बात करते, चलिए, भगवान कृष्ण को क्या पसंद है सर्वाधिक? माखन। ट्रिक दे रही हूं मैं आपको, माखन पसंद है। चलिए, माखन किससे बनता है?
जल्दी बताइए, माखन किससे बनता है? माखन दूध से बनता है कि दही से बनता है? जल्दी बताइए, माखन किससे बनता है? सफेद, बिल्कुल माखन। जानते माखन किससे बनता है? छाछ से बनता है। आप में से काफी लोग कह रहे होंगे दही से बनता है, नहीं, छाछ से बनता है। छाछ किससे बनती है? दही से बनती है। दही किससे है? यानी किससे स्वरूप में आएगा? दूध से बनेगा। जब दूध में खटाई डाली जाएगी तो दही बनेगा, दही से छाछ बनेगी और छाछ से माखन बनेगा। क्रम ध्यान रखना। सबका रंग कैसा है? बिल्कुल सफेद रंग है, इसलिए किस पक्ष में आएंगे? शुक्ल पक्ष में आएंगे। ठीक है, अब हमें निकालनी है तिथि और महीना। ठीक है, दूध में क्या चीज डाला जिससे दही बन गया, यानी खट्टी चीज, तो दही क्या हो गया? फट गया। दूध क्या हो गया? सॉरी, दूध क्या हो गया? फट गया। दूध क्या हो गया? फट गया। फटा हुआ रूप ही तो हम दही के रूप में खा रहे, फट गया। फ से महीना, फागुन। और क्या पसंद है? माखन। और माखन कैसे बनाते हैं? मिक्सी वाला नहीं, ऐसे बनाते हैं माखन, दोनों हाथ से। और ये दोनों हाथ मैंने यहां चिपका दिए, ये दोनों हाथ मैंने यहां चिपका दिए। 11 फागुन शुक्ल 11 खाटू श्याम जी का जो सीकर में लगता है। और मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि खाटू श्याम कौन है। ठीक है, अब आते हैं केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी को, इसको भी हम समझते हैं। हमारा घर है, बिल्कुल हम अपने घर में बैठे हुए हैं, मम्मी ने सबको बुलाया है, आ जाओ खाना खा लेते हैं। पापा भी पहुंच गए, आप लोग भी पहुंच गए। जैसे ही आप लोग पहुंचे, ठीक है, तो मम्मी ने सबको गरम 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 खाना परोसा और खुद ने क्या करा कि 2 रोटी सवेरे की पड़ी थी उठा के ले ली। पापा ने कहा कि तुम ठंडा क्यों खा रही हो, लाओ मेरे को भी दे दो। तो आपकी मम्मी बोलते नहीं नहीं मैं खा लूंगी। जनरली हमारे घरों में होता है कि जो बच्चे होते हैं या पति होता है या ससुर होते हैं या माता स्वरूप सासू जी होती है, तो हम उनको गर्म खाना ही परोसते हैं। ठंडा खाना जनरली गृहिणियां खुद खा लेती है कि उनको हम ठंडा नहीं दें, उनको गर्म देंगे, है ना। लेकिन एकमात्र भगवान है हमारे साथ जो बासी खाना खाते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा तो ये याद रह जाएंगे कि हमारे साथ बासी खाना खाने वाले भगवान केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, काला जी, जिन्हें हम इन नामों से संबोधित करते हैं, एकमात्र भगवान जो हमारे संग बासी खाना खाते हैं। और बासी यानी वास्योड़ा। और वास्योड़ा कब मनाया जाता है? शीतला अष्टमी को, कल ही बताया था। और माता क्या पास है? सीए पास है। ए से क्या हो गया? अष्टमी। सी से क्या हो गया? चैत्र। और मुंह पे चेचक आने पर चेहरा कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, इसलिए कृष्ण पक्ष। इसलिए इन दोनों की तिथि एक। तो कैसे अनाज जी भी हमारे संग क्या खाते हैं? बासी खाना खाते हैं। इनको याद करिएगा, सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम। इसके आगे चलते हैं हम लोग वापस हमारे मेले की तिथि। कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला कहां लगता है? कोलायत बीकानेर में, राइट। और इसे राजस्थान का, अगर आपको ध्यान हो, मैंने पल में राजस्थान एक ट्रिक बना के याद करवाई थी। उसके अंदर मैंने कपिल मुनि के मेले की तिथि भी याद करवाई थी। और तिथि याद नहीं करवाई थी, सॉरी, उसका उपनाम याद करवाया था कि राजस्थान का लघु कुंभ कहा जाता है और राजस्थान का कुंभ पुष्कर को कहा जाता है। तो पुष्कर की जो तिथि होगी वही कपिल मुनि की भी मेले की तिथि होगी। और पुष्कर के मेले की तिथि क्या थी? अभी जस्ट पढ़ी हमने, कार्तिक पूर्णिमा। तो यहां पर भी क्या तिथि आएगी? कार्तिक पूर्णिमा, राइट। चलिए अब हम आते हैं शील की डोंगरी, वही शीतलाष्टमी। फटाफट आपका जवाब आना चाहिए और इस रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर देंगे, जिसे हम वासोड़िया के नाम से जानते हैं। शीतलाष्टमी भर लीजिएगा, ठीक है। वीर तेजा जी का मेला, ठीक है। वीर तेजा जी का मेला तेजा दशमी पर आता है और तेजा दशमी पे आता है यानी 10। और तेज, तेज का मतलब होता है प्रकाशवान। तेज का मतलब क्या हुआ? प्रकाशवान। और प्रकाश है, लाइट है, काला नहीं है, इसलिए कौन से पक्ष में आएगा? शुक्ल पक्ष में आएगा। एक तो तरीका ही है, ठीक है। अब ये प्रकाश
कैसे आएगा? तो ये प्रकाश, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि जब बारिश बहुत तेज से होती है तो बिजली भी बहुत प्रकाशवान रूप में चमकती है। एक तो ये तरीके से याद कर सकते हो कि बहुत जोरों की बारिश कब होती है। दूसरा ये कि जब हम अपने परिवार में एक गवाड़ी में जाते ना, तो जैसे मान लो हम बड़े पापा के यहाँ गए, तो छोटे पापा पास में, पीछे 2 चाचा, उधर बुआ, तो सब जने कहते हैं अरे तू वहां आया तो इधर नहीं आ सकता था, है ना? तो एक जगह जाते तो हमें सब जगह उस गवाड़ी में घूमना पड़ता है। तो उसी प्रकार हम रामदेव जी के मेले में जा रहे थे, रास्ते में तेजा जी भी पड़े थे, तो उनको भी हाय हेलो करते हुए फिर हम उदयपुर आए थे, ये ध्यान रखिएगा। और तेजा जी और रामदेव जी दोनों की तिथियों में ज्यादा अंतर नहीं है, एक दिन का अंतर है, तो वही भाद्र शुक्ल दशमी, और बस 2/11 याद रह जाएगा। भर्तहरि, भर्तहरि उज्जैन के राजा थे, राजा मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मतलब शुक्ल पक्ष, ठीक है। अब हम याद करने के लिए इनकी आयु बता देते हैं 67, इनकी आयु थी 67, मैंने बीच में डैश कर दिया, छठ और सप्तमी को लगता है। भ से भर्तहरि, भ से भादो, ठीक है। तो भाद्र शुक्ल छठ सप्तमी को भर्तहरि का मेला लगता है। आप भी सवेरे शाम ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगी, इसको अगर बर्डन लेके याद करोगे तो नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं चार भुजा जी का मेला। चार भुजा जी का मेला तभी लगता है जब हम देव झुलनी एकादशी मनाते हैं, और मैंने कल ही देव झुलनी एकादशी बताई थी। इसका आंसर आप फिलअप करेंगे, अपने आप से बेईमानी नहीं करेंगे, टीप के नहीं लिखेंगे, याद करके लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग है। जनरली क्या होता है कि हमारे मंदिरों में या हमारे घर में कोई प्रतिमा टूट जाती है या खंडित हो जाती है तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ये जो है गाय के खुर के आकार के, इसकी भी कहानी हम सुनेंगे। तो गाय के खुर के आकार के 5 भागों में खंडित और विधिवत पूजा होती है इनकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेणेश्वर भगवान शिव जी, ठीक है। अब भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव एकमात्र खंडित है, याद आ गया बिल्कुल। आपने अगर मेरी पहले वाली रिकॉर्डिंग देखी होगी और याद कर लिया होगा तो आपको याद आ जाएगा बिल्कुल। किसके पति हैं? पार्वती के। पार्वती क्या पास है? सीए पास है। उनका बेटा क्या पास है? बीएससी पास है। तो उनके पति क्या पास है? एमए पास हैं। हमने भगवान शिव को क्या डिग्री दे रखी है? एमए दे रखी है। उनकी पत्नी भी सुंदर है, उनका बेटा भी सुंदर है, तो वो भी सुंदर है। इसलिए किस पक्ष में आएंगे? शुक्ल पक्ष में आएंगे। एम से महीना माघ, ए से मतलब एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये त्योहार, ये मेला मनाया जाता है, राइट। ये तिथि हो गई। अब गणेश मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला ध्यान कहाँ लगता है? रणथंभौर में। और रणथंभौर कहाँ आता है? सवाई माधोपुर में। और एकमात्र त्रिनेत्र भगवान शिव के चेहरे पर 3 है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक ये। और उसके बाद अगर किसी के हैं तो वो गणेश जी के हैं। तो गणेश जी भी त्रिनेत्र, एकमात्र त्रिनेत्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में, रणथंभौर में। और यहीं पर इनका मेला लगता है। हमारे घर में जब भी कोई शादी ब्याह होता है तो रणथंभौर के जो गणेश जी हैं उन्हीं के नाम की पहली पत्रिका जाती है और फिर हमारे घर में मंगल कार्य होता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि हमारे आजू बाजू जो गणेश जी होते हैं उन्हीं को चढ़ा दिया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से पत्रिका वहां जाती है, तभी हमारे मंगल कार्य, ये प्राचीन काल की परंपरा है, ठीक है। आजकल सुविधाजनक होती है, ठीक है। गणेश, तो गणेश, ओ माय फ्रेंड गणेशा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम भी बीएससी पास, गणेश जी भी बीएससी पास। बी से क्या हो गया? भाद्र। एस से क्या हो गया? शुक्ल। सी से क्या हो गया? चतुर्थी। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला लगता है रणथंभौर में, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। अब हमारे मेले व तिथियों की अंतिम तिथि, मेले व तिथियों की, कल मैं जो लूंगी वो आदिवासी मेले व तिथि लूंगी, फिर मैं उसके बाद लूंगी विक्रम संवत और शक संवत। इस तरीके से हमारी पूरी सीरीज खत्म होगी, ठीक है। तो महाशिवरात्रि का मेला, महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था? शिव जी का विवाह हुआ था।
ध्यान में रखिएगा शिव जी का विवाह हुआ था, तो शिव जी के विवाह की एनिवर्सरी आ रही है। एनिवर्सरी आ रही है तो हम सब खुश हो रहे हैं। हम सब खुश होंगे तो हम भांग पिएंगे, और भांग 12 महीने में से एक ही महीने पिए जाती है। कौन से महीने में? होली महीने में। और होली का महीना कौन सा? फागुन का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब भांग नहीं पी हो तो एक बार जरूर पीना, थोड़ी सी कड़वी होती है। कैसी होती है? कड़वी होती है। तो भांग कैसी होती है? कड़वी होती है, और कड़वी यानी कसेले जैसी होती है। ठीक है, चलिए। तो शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ है विथ फैमिली, हम सब जा रहे हैं। तो वहाँ विथ फैमिली भी शिव जी और पार्वती की पूरी फैमिली भी उपस्थित होगी। महाशिवरात्रि है, हम भांग पिएंगे। हाँ, भांग कड़वी होती है यानी कृष्ण पक्ष में आएगी। भांग हम पूरे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक माघ शीश पौष माघ फागुन में ही पीते हैं, इसलिए फागुन महीना। तो ये हमारा फागुन महीना, भगवान शिव तो उपस्थित हैं ही, और उनके घर के 3 मेंबर कौन? पार्वती, गणेश, कार्तिकेय भी उपस्थित हैं। मतलब 3 से त्रयोदशी यानी 13 फागुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का मेला लगता है। करौली में सबसे बड़ा राजस्थान का। ठीक है, बाकी हमारे घरों में, हमारे आसपास इलाकों में तो लगता ही है। तो ये आपकी त्योहार व तिथियां कंप्लीट है, मेले व तिथियां कंप्लीट हैं। अब जो कल हमारा नया जो आएगा उसमें हम आदिवासी मेले व तिथियां लेंगे। फिर एक और नया आएगा। क्या आएगा? उसके अंदर हम विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी किस तरीके से निकालते हैं, उस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी बात करते हुए, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, आज 25 साल के जितने भी पेपर में आ चुके, वो प्रश्न मैं सारे आपको बताऊंगी। उन सभी को आप याद कीजिएगा। आपको लाइफ में कभी भी त्योहार व तिथियों को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस ये ध्यान रखना, सवेरे शाम याद करिएगा। ठीक है, और यदि आप वाकई में चाहते हैं पढ़ना, आप वाकई में चाहते हैं जीतना, तो आप पहले अपने अंदर मोटिवेट रहो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप पहले ही डीमोटिवेट हो जाएंगे, अरे यार ये तो याद है, नहीं। जिस दिन आप कह दोगे हमें कुछ भी याद नहीं है और हमें याद करना है, हमने कुछ नहीं सीखा, हमें सीखना है, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान अर्जित करना है, तो आप निरंतर सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। कल हम वापस मिलते हैं, और हम जो कल पार्ट लेंगे वो लेंगे आदिवासी मेले व तिथियां। चल ठीक है, इसके आगे हम कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।